राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। वैशाख मास के हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आप हर दिन पुरुष सूक्त का पाठ कर ले या सुन ले तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी की अनुवाद सुनाऊंगी, जिससे आप सबको समझने में आसानी होगी। तो चलिए पुरुष सूक्त सुनते हैं। पुरुष सूक्त। उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र दो हाथ पर वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे परे भी विद्यमान है। यह सब जगत पुरुष, यह भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमृत का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का इस शासक है। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उन परम पुरुष की महिमा हुए अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उनकी एक पाद भूविति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद भूविति है उनमें अमृत दिव्यलोक है। वो प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद भूविति में प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं और प्राणवान अप्राणवान जड़ चैतन्य जगत उन्हीं से ही है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ और उस विराट के अधिक पुरुष वही हैं। वह अधिक पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ। उसने उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा सर्वादि उत्पन्न किए। उस सर्वभूत या से प्रचट पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए और उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पंछी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वभूत या जो पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न भी हुए, उसी से छंद उत्पन्न हुए और इसी से अजुर्वेद प्रकट हुआ। उसी यज पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत ऐसे गर्दभ आदि पशु भी उत्पन्न हुए और उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उसी यज साधन बोध पुरुष को कुशायों द्वारा पोषण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साधगण तथा ऋषिगण आदि उस मानस यश का आयोजन करते हैं। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की। इस पुरुष का मुख क्या है और इसकी दोनों बाहुएं हैं, इसकी जंघाएं क्या है और इसके पैर कौन कहे जाते हैं। इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए हैं और बाहुओं से क्षत्रिय हुए और इस पुरुष के जो दोनों उरु हैं उनसे वैश्य और पैरों से क्षुद्र प्रकट हुए हैं। उनके मन से चंद्रमा हुए, चक्षु से सूर्य हुए, कानों से वायु तथा प्राण हुए और मुख से अग्निदेव हुए हैं। उस यज पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक हुआ, सिर से स्वर्ग प्रकटित हुआ, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोक कल्पित हुए हैं। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष की भावना करके यश का विस्तार किया और इस यज में बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु हवि है। जिस पुरुष पक्ष का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में 60 संध इसकी परिधियां मान ली गई और 21 12 महीने 5 ऋतुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि संविधाएं बनी। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं और इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साधगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुए। उस रस रूपक तद रूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा एक शुभ करके देवता होते हैं। एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान प्रधान देवता होते हैं। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडलस्थ है और जो तम से परे है। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है और इसके अतिरिक्त जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। वह जो प्रजापति है वह अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और राम की शादी अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। देह पुरुष के स्थान रूपों भली भात देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। जो प्रजापति देवताओं को युक्त बनाता है और जो देवताओं का पुरोहित, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उसी ब्राह्मी दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। ब्रह्म से जायमान देदीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता भस्म होंगे। हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात आपके पार्षद हैं और नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी स्वर्ग मुख्य विकास है। हमें आप प्यार करते हैं, इसीलिए हमारा अभ्युदय चाहोगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना प्रभु आपसे मेरी। पुरुषोक्त संपूर्ण हुआ।
उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। भगवान आप सबका कल्याण करे। तो बोलिए नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण।